हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, देखिए, एक तो 101 किसानों के जत्थे का नाम मर्जीवाड़ा, इसका मतलब बताइए। और ये बताइए कि आखिर किसान कूच दिल्ली को अगर तैयार हैं तो कौन कौन सी बाधाओं का रास्ते में सामना करना पड़ेगा? जी देखिए, 101 किसानों का जो जत्था है उसका नाम मर-जी-वड़ा यानी मर जीवन जीने वाला, इसका मतलब ये होता है। और गुरु तेग बहादुर से जुड़ी हुई एक तथ्य है, उसके मुताबिक जो है इसका नाम रखा गया है। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये जो जत्था है ये दिल्ली मार्च कर चुका है। और अभी फिलहाल जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की पिकेट है और जहां पर एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, आपको विजुअल में दिख रहा होगा कि वहां पर एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स है और कंक्रीट के इस पार जो मर्जीवाड़ा के 101 जो किसान नेता हैं वो इस तरफ मौजूद हैं। इससे पहले की बैरिकेटिंग लगी हुई थी, लेकिन उसको वहां से हटा दिया गया बैरिकेटिंग को। लेकिन अब चूंकि कंक्रीट की दीवार है तो इन 101 किसानों के लिए उसको तोड़ना लगभग नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की पिकेट भी लगी हुई है। उसके ठीक पीछे यानी 200 मीटर दूर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल इनको बोला गया है कि आप लोगों को आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि जब यही सारे लोग आगे बढ़े थे तो उधर से शेलिंग हुई थी और तमाम सारे लोग घायल हो गए थे। तो इस बार किसानों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो सिर्फ 101 जो किसान जत्थेबंदी नेता हैं वही सिर्फ दिल्ली मार्च करेंगे फिलहाल। तो अभी डेडलॉक बना हुआ है। अभी की जैसा कि हिमांशु शेखर हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने कृषि राज्य मंत्री से बात किया है, उन्होंने ये कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अभी मेरी यहाँ के नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं तो शंभू बॉर्डर पर जहां पर अभी जत्थेबंदी के नेता मौजूद हैं वहां पर किसी डीसी को, कलेक्टर को, एसडीएम को भेजकर ये बताया जाए कि आखिर ये बातचीत किसके साथ में होगी, कौन करेगा, कब होगी। तो अगर ये बातचीत के दरवाजे खुले हैं तो वो बातचीत का स्वागत करते हैं और वो बातचीत करने के लिए सरकार से तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है 4 राउंड की बातचीत हुई है और पिछले 6 महीनों से जो बातचीत का क्रम है वो टूटा हुआ है, डेडलॉक बना हुआ है। किसान जो जत्थेबंदियां हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 3 प्रमुख डिमांड है, पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, यानी कानूनी रूप से अनिवार्य बनाई जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हर फसल को खरीदा जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो कर्जा माफी है किसानों का उसको माफ किया जाए। तीसरा जो है कि पेंशन या फिर वेतन की व्यवस्था किया जाए जो खेती बाड़ी से जुड़े श्रमिक हैं। तो ये 3 प्रमुख डिमांड हैं। अब इस पर देखना होगा कि यह बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल शंभू बॉर्डर की अगर बात करें तो पूरे रास्ते को, ये जो अंबाला से लेकर चंडीगढ़ का जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है यातायात को। आने जाने वालों को काफी आवाजाही में तकलीफ भी हो रही है, रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक जैम्स की सिचुएशन है। ये बताइए, दिल्ली के रास्तों पे ट्रैफिक की सिचुएशन कैसी है? देखिए, दिल्ली से अगर कोई पंजाब की ओर जाना चाहे या अंबाला तक आना चाहे तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन पंजाब की ओर आने में अंबाला के बाद से जो शंभू बैरियर है, जो शंभू टोल नाका जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर की बैरिकेटिंग जो है लगी है, 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। तो होता क्या है कि जब शंभू अंबाला के बाद में डाइवर्जन है और छोटे छोटे गाँव से छोटे छोटे रास्तों को लेकर फिर लोग आ जा रहे हैं, तो उससे काफी दिक्कत हो रही है। छोटे गांव का छोटा पतला संकरा सा रास्ता है तो जाम लगा हुआ है वहां पर। अभी हम खुद आ रहे थे, इस जगह पर पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 45 मिनट का वक्त लग गया, जबकि महज 5 किलोमीटर की दूरी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में अब ये बातचीत का अगर क्रम शुरू होता है और देखना होगा कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे, क्योंकि जो बिल्कुल किसान जत्थेबंदियां हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल आमने सामने हैं, यानी आई बॉल टू आई बॉल हैं। अब ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है। अभी तक फिलहाल जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि इसी शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान 200 मीटर पीछे बैठे हुए हैं। किसान जत्थेबंदियों का यह कहना है कि वो शांतिपूर्ण पैदल मार्च जो है वो दिल्ली तक करना चाहते हैं। हरियाणा प्रशासन का यह कहना है कि चूंकि दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं है तो इसके लिए उन्होंने धारा 163 को यहाँ पर लगा रखा है और किसी भी किसान जत्थेबंदियों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जी रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये क्लियर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।